हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोयरी और थैंक्स सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे और डिटेल्स में उसके विषय में जानेंगे और साथ में बहुत सारे सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को जानना होगा कि सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, सीता सोती है, मैं नहाता हूँ, सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये सब सारे के सारे सेंटेंसेस क्या है? सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं। ठीक है। इस वाक्य के अंत में क्या है, मतलब इन सब वाक्यों के अंत में ता है, ती है। ठीक है। और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? प्रत्येक वो काम जो कि हम लोग डेली करते हैं, आए दिन करते हैं, प्राय करते हैं। ठीक है। जो काम डेली किया जाता है। डेली आप क्या क्या काम करते हो? देखो, जैसे मुंह धोते हो, नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो। तो इस तरह का मतलब जितना भी काम जो कि डेली किया जाता है, करते हैं। ठीक है। कोई काम किया जाता है तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। ठीक है। तो अब हम लोग को ये देखना होगा कि टेंस तो चलिए आ गया इस तरह से, क्या मतलब टेंस को कैसे पहचानेंगे ये चीज़ तो हम लोग जान लिए। लेकिन अब उसको इंग्लिश से ऐसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोगों को टेंस का स्ट्रक्चर को जानना होगा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसके स्ट्रक्चर को लिख के रखा है। ठीक है। देखिए कि इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, हम लोग को ये जानना होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। हिंदी में क्या होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो किसी काम को करता है। ठीक है। और V1 कौन होता है? V1 मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगा। और ऑब्जेक्ट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हम लोग को प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना है। ये दोनों अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि हम लोग का सेंटेंस बन गया। और जो भी बचा हुआ रहेगा सेंटेंस में वो सेंटेंस के लास्ट में चल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है दो स्ट्रक्चर होने का? क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर अलग अलग तरीक़ा से लगता है। देखिए, ये जो है पहला स्ट्रक्चर, ये किसके साथ लगेगा? आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ। ठीक है। ये चारों के साथ पहला स्ट्रक्चर लगता है। ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे पर्सन्स, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का जो पर्सन्स है, 3 पर्सन्स होते हैं, उसको देखेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है। और इन सब के साथ क्या लगता है? ये पहला वाला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए, यदि मैं बोलूँ कि मैं जाता हूँ तो क्या बोलना होगा? आई, जाना। वर्ब क्या है? जाना। तो V1 हो जाएगा। तो आई गो। ठीक है। तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट उसका तुम सब्जेक्ट हो गया, जाना हो गया वर्ब 1 माने गो, यू गो। ठीक है। हम लोग जाते हैं तो वी सब्जेक्ट गो। ठीक है। अब मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई गो, आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब, और जो भी बच गया सेंटेंस का लास्ट में वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। बहुत सारा अभी एग्जांपल्स लेके देखेंगे। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन देखिए इसको, तो इससे आप पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा है, ठीक है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? ये देखिए, सब्जेक्ट के साथ V4 वर्ब का इस्तेमाल होगा। V4 वर्ब कौन सा होता है? जब हम लोग वर्ब 1 में एस या ईएस जोड़ देते हैं तब V4 वर्ब बन जाता है। ठीक है। अब किसके साथ हम लोग एस ईएस जोड़ते हैं? यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, इसका वीडियो भी दिया जाएगा। ठीक है। तो V4 को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। मतलब इस पूरा स्ट्रक्चर को। अब जैसे मान लीजिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम लोग इसको ही, सी, इट या कोई भी नेम रहे। ठीक है। जैसे मान लीजिए
मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, तब ऊपर वाला सेंटेंस में चला गया, लेकिन हम लोग बोले वह चाय पीता है, तो क्या हो जाएगा ही। यहाँ पर देखिए वर्ब क्या हो गया, चाय पीने का टेक यूज करते हैं, ठीक है, तो ही टेक, तो टेक नहीं होगा, यहाँ एस लगाना होगा, तो टेक्स हो जाएगा, ही टेक्स टी। जबकि आई का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। और वह चाय पीता है बनाना है तो ही टेक्स टी, वह चाय पीती है तो सी टेक्स टी। और मान लीजिए कोई बच्चा ये चाय पीता है, या कोई जैसे डॉग बार्क्स करता है, ठीक है, तो डॉग बार्क्स लगाएंगे। लेकिन डॉग न लगाकर अगर हम ईट का प्रयोग करें उसके लिए तो क्या लगाएंगे, ईट बार्क्स, ठीक है। अब जैसे देखिए राम चाय पीता है तो क्या हो जाएगा, राम ईट्स, ठीक है, यहाँ एस ई एस लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं सेंटेंसेस को। इसमें हम लोग को बस मेनली ये देखना है, प्रत्येक सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज़ खोजना है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब को खोजना है, ठीक है। और साथ में बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है। यदि आई वी यू दे है तो हम लोग को पहला वाला स्ट्रक्चर फ्लो करके चलना होगा, और यदि वो नहीं है, ठीक है, ही सी इट और या फिर नेम, ठीक है, ये चारों में से कोई रहता है तो हम लोग को दूसरा स्ट्रक्चर फ्लो करना है। तो चलिए हम लोग अब पर्सन्स देखते हैं। आ जाते हैं, देखिए पर्सन, तीन प्रकार का पर्सन होता है, ठीक है। पर्सन कितना प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का पर्सन होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, देखिए तो फर्स्ट पर्सन का ये देखिए सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर मतलब जो सिंगल है, ठीक है, जैसे आई, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। वी, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या हो गया, वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, और प्लूरल नंबर क्या हो गया, वो भी यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या हो गया, ही सी इट और नेम हो गया, क्या हो गया, ही सी इट और नेम, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर दे हो गया। तो हम लोग को जो पहला स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, वो वाला किसके साथ लगाएंगे, आई यू वी यू दे। तो हमको उतना याद नहीं रखना है, हम लोग को बस ये याद रखना है जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है वो इसके साथ लगाएगा तो लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर में क्या है, बस कुछ नहीं है, वर्ब में एस और ई एस लगाना है, ठीक है। तो वर्ब में ई एस लगाने के लिए हम लोग तो किस में लगाएंगे, तो ओनली हम लोग को लगाना है किस में, तो इसमें लगाना है। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, ठीक है, तो एक राम क्या हो गया, नाम हो गया, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। अब वह खाता है तो ही इट्स ए मैंगो, सी इट्स ए मैंगो, इट्स ए मैंगो, ठीक है, ऐसे बनेगा। और मैं खाता हूँ तो आई ईट ए मैंगो, यू ईट ए मैंगो, मतलब तुम खाते हो तो यू ईट ए मैंगो, हम लोग खाते हैं तो वी ईट मैंगोज, वे लोग खाते हैं तो दे ईट मैंगोज, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एक चीज़ को हम लोग अब समझ के आगे बढ़ेंगे। बस आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और इस वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर देखिए राम क्या है, एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, एस ई एस लगता है, तो राम इट्स ए मैंगो हो गया, ठीक है। ही इट्स ए मैंगो, ही और सी इट्स ए मैंगो, तो ये तीनों में देखिए लगा हुआ है वर्ब के साथ एस ई एस, ठीक है। तो एस या ई एस दोनों में से कोई एक ही लगता है, ठीक है। आप कमेंट्स करके बोलिएगा तो एस ई एस कहाँ लगता है उसका भी वीडियोस दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब देखते हैं आई ईट ए मैंगो, ठीक है। अब इसमें देखिए एस ई एस नहीं लगा हुआ है, तो क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग बोले कि किस पे लगाना है, तो ओनली ही सी इट नेम, याद रखना है कहाँ पर लगेगा, ओनली ही सी इट और नेम रहेगा तभी एस ई एस लगाना है, उसको छोड़ के कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है। ही सी इट और नेम के साथ लगाना है, उसको छोड़ के कहीं नहीं लगाना है, ठीक है।
अब देखिए आई है तो ही सी इट नेम में नहीं आता है तो हम लोग यहाँ नहीं लगाए हैं, ठीक है। वी ही सी इट में नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगेगा, दे इट में नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ठीक है, तो इसका मतलब मैं आम खाता हूँ, ठीक है। फिर देखिए वी ईट मैंगोज, हम लोग आम खाते हैं, ठीक है। दे ईट मैंगोज, वे लोग आम खाते हैं। यू ईट ए मैंगो, यू ईट मैंगोज, ठीक है। देखिए इसमें यू में ईट लगा है, एस नहीं लगा है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कि नोट लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम आम नहीं खाता है, तो क्या कहेंगे, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। वह आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। यहाँ पर ध्यान देने का बात क्या है कि देखिए जब हम लोग राम आम खाता है बनाए थे तो राम इट्स ए मैंगो लिखे थे, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये ई एस इधर देखिए लगा हुआ है, डू में ई एस लग गया तो डज हो गया, तो राम डज नॉट ईट ए मैंगो होगा। यहाँ इट्स कर देंगे तो गलती हो जाएगा, ही डज नॉट इट्स ए मैंगो गलत है, ई डज नॉट ईट ए मैंगो होगा, ठीक है। तो ये सही है। सी डज नॉट ईट ए मैंगो, ये भी सही है। आई डू, अब देखिए आई के साथ डू लगेगा। डू कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ डज लगता है वहाँ वहाँ डज लगेगा, और जहाँ जहाँ नहीं, मतलब डज नहीं लगता है वहाँ वहाँ डू लगेगा, ठीक है। तो ही सी इट नेम में फिर याद रखना है, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम में डज लगाना है, बाकी को में डू लगाना है। ही सी इट नेम में डज लगाना है, बाकी में डू लगाना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है, मैं आम नहीं खाता हूँ। वी डू नॉट ईट मैंगोज, हम लोग आम नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट मैंगोज, वे लोग आम नहीं खाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यू डू नॉट ईट ए मैंगो, तुम आम नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट मैंगोज, तुम लोग आम नहीं खाते हो, ठीक है। फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है, जो कि मेन वर्ब की सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए डज राम ईट ए मैंगो, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते थे नेगेटिव में, नेगेटिव बनाने में क्या लगाए थे, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम आम नहीं खाता है। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी का जो डज है उसको बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। देखिए तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए डज राम ईट ए मैंगो, क्या राम आम खाता है। देखिए यहाँ भी एस नहीं लगा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। डज ही ईट ए मैंगो, क्या वह आम खाता है, यहाँ भी क्या लगा है, एस नहीं लगा है। डज सी ईट ए मैंगो, तो यहाँ भी देखिए एस नहीं लगा है। बस इतना जान लीजिए कि जब एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तभी एस लगेगा वर्ब में, बाकी और कहीं नहीं लगता है, ना नेगेटिव में लगाना है, ना इंट्रोगेटिव में लगाना है, कहीं नहीं लगाना है। केवल एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, जब राम आम खाता है तो राम इट्स ए मैंगो, राम आम नहीं खाता है तब नहीं लगेगा, राम डज नॉट ईट ए मैंगो हो जाएगा। क्या राम आम खाता है, डज राम ईट ए मैंगो। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आई के साथ डू लगता था, इसीलिए डू आई ईट ए मैंगो। वी के साथ डू लगता था तो वी डू, डू वी ईट मैंगोज, डू दे ईट मैंगोज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। देखिए डू यू ईट ए मैंगो, डू यू ईट मैंगोज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसमें नोट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग भी अपने से बना सकिएगा, केवल यहाँ राम के बाद नोट लगाना है, ठीक है। देखिए डज राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता है। डज ही नॉट ईट ए मैंगो, क्या वह आम नहीं खाता है। डज सी नॉट ईट ए मैंगो, क्या वह आम नहीं खाती है। डू आई नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। डू वी नॉट ईट ए मैंगोज, सॉरी ईट मैंगोज, क्या हम लोग आम नहीं खाते हैं। डू दे ईट नॉट मैंगोज, नॉट ईट मैंगोज, क्या वे लोग आम नहीं खाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डू यू ईट, सॉरी डू यू नॉट ईट ए मैंगो, डू यू नॉट ईट मैंगोज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग खत्म कर दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब WH क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। WH क्वेश्चन, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स कीजिएगा, बताएंगे, ठीक है।
एच क्वेश्चन में देखिए क्या है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, WH मतलब जो हम लोग यस नो क्वेश्चन बनाए अभी, ठीक है। क्या राम आम खाता है, तो वो यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें हम लोग WH जोड़ देंगे। वेयर डज राम ईट ए मैंगो, राम आम कहाँ खाता है। वेयर डज ही ईट ए मैंगो, वह आम कहाँ खाता है। वेयर डज सी ईट ए मैंगो, वह आम कहाँ खाती है। वेयर डू आई ईट ए मैंगो, मैं आम कहाँ खाता हूँ। वेयर डू वी ईट मैंगोज, हम लोग आम कहाँ खाते हैं। वेयर डू दे ईट मैंगोज, वे लोग आम कहाँ खाते हैं। फिर देखिए वेयर डू दे ईट मैंगोज, वे लोग आम कहाँ खाते हैं। वेयर डू यू ईट मैंगो, तुम आम कहाँ खाते हो। वेयर डू यू ईट मैंगोज, तुम लोग आम कहाँ खाते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए। तो चलिए इस तरह से हम लोग सब कुछ सीख लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सेंटेंसेस की ओर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का सेंटेंसेस शुरू होता है, ठीक है। इसमें 100 सेंटेंसेस देने का बात क्या गया था, लेकिन इसमें 50 सेंटेंस है और 50 सेंटेंस हम लोग मुंजबानी बोल बोल के सीखेंगे, जैसे अभी तक हम लोग जितने सेंटेंसेस सीखते आए और अभी और भी सीखेंगे। तो चलिए अभी कंटिन्यू हम लोग करते हैं। पहला देखिए सेंटेंस इसमें क्या है, मैं नहाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई टेक अ बाथ, ठीक है। अच्छा बेथ मतलब भी नहाना होता है, ठीक है। BATH, ये बात वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये नाउन के रूप में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहाता हूँ तो आई टेक के बाथ, या फिर आई बेथ भी कर सकते हैं, आई बेथ, ठीक है, ये वर्ब है। तो मैं नहीं नहाता हूँ का क्या हो जाएगा, आई डोंट टेक अ बाथ, मैं नहीं नहाता हूँ। क्या तुम नहाते हो, डू यू टेक ए बाथ, क्या तुम नहाते हो। मैं चाय पीता हूँ, आई हैव टी, मैं 2 कप चाय पीता हूँ। आई हैव ए कपल ऑफ टी, कपल ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, 2 कप चाय, ठीक है। कपल मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, 2 जोड़ा चाय मतलब 2। तो कपल इस प्रकार से यूज किया जाता है, 2 चीज़ों के लिए हम लोग कपल का यूज करेंगे। जैसे एक कपल ऑफ टी मतलब 2 कप चाय हो गया, आई हैव ए कपल ऑफ टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। क्या मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा मैं पानी पीता हूँ सिर्फ बोले तो आई टेक वाटर, ठीक है। और एक गिलास पानी पीता हूँ तो आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब बोलेंगे कि क्या मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, तो क्या बोलेंगे, डू आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, नेक्स्ट क्या है, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो। डू यू हैव कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे, डू यू हैव कोल्ड ड्रिंक। मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या है, मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या हो जाएगा, आई टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट टॉक टू यू। क्या तुम मुझसे बात करते हो, डू यू टॉक मी, क्या तुम मुझसे बात करते हो, डू यू टॉक टू मी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वह शराब पीती है, सी टेक्स लीकर, वह शराब पीती है मतलब सी टेक्स लीकर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। देखिए वह कठिन परिश्रम करता है, तो ही वर्क्स हार्ड, क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टेलीविजन, क्या हो जाएगा, आई वॉच टेलीविजन। सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। वह नाचता है तो ही डांसेस, ठीक है। अच्छा वह नहीं नाचता है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डांस, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डांस। क्या वह नाचता है, डज ही डांस। वह कहाँ नाचता है, वेयर डज ही डांस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या वह कठिन परिश्रम करता है, क्या हो जाएगा, डज ही वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, डज ही वर्क हार्ड। क्या वे लोग टीवी देखते हैं, डू दे वॉच टेलीविजन। क्या सूर्य पूरब में उगता है, डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या सूर्य पश्चिम में डूबता है, डज द सन सेट इन द वेस्ट, डज द सन सेट इन द वेस्ट। क्या वह नाचता है, डज ही डांस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो तो व्हाट डू यू डू। तुम टीवी क्यों
देखते हो? वाई डू यू वॉच टीवी? देखिए ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है, ये यस नो क्वेश्चन है। डू यू वॉच टेलीविजन? क्या तुम टेलीविजन देखते हो? तो यहाँ पर वाई लगा देंगे, क्यों देखते हो? तो वाई डू यू वॉच टेलीविजन? सूर्य किधर या किस दिशा में उगता है? इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? किस दिशा में को क्या बोलेंगे? इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, ऐसे बोलेंगे सेंटेंस को, ठीक है। सूर्य किधर या किस दिशा में डूबता है? तो इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट? इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट? तुम कैसे नाचते हो? हाउ डू यू डांस? क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डांस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 26 नंबर में, वह यहाँ वहाँ भटकता है। वो क्या करता है? वह यहाँ वहाँ भटकता है। तो ही वांडर्स हेयर एंड देयर। वांडर्स मतलब क्या होता है? भटकना, ठीक है। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ही ट्राइज टू ब्रेक द डोर। ही ट्राइज टू ब्रेक, देखिए ट्राई मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, TRY। लेकिन इसमें देखिए IES लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये नियम के अनुसार जब वाक्य का लास्ट में Y रहेगा, यहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा, तो Y को I में बदल कर ES लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये नियम है SES का। तो ही ट्राइज टू ब्रेक द डोर, क्या होता है? ही ट्राइज टू ब्रेक द डोर, जो कि ट्राई से बना। अगर मान लीजिए मैं तोड़ता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई ट्राई टू ब्रेक द डोर, ठीक है। और बोलेंगे वह नहीं तोड़ता, वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे? ही डज नॉट ट्राई टू ब्रेक द डोर। क्या तुम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हो? डू यू ट्राई टू ब्रेक द डोर, ठीक है। वह अपने कपड़े धोती है। नेक्स्ट क्या है? वह अपने कपड़े धोती है। सी वॉशेज हर ओन क्लोथ्स। वो क्या करती है? अपने कपड़े धोती है। तो सी वॉशेज, अच्छा, हर ओन क्लोथ या फिर हर क्लोथ्स, दोनों सही है, ठीक है। या हर क्लोथ्स ही करने से सही होगा, ठीक है। या हर ओन क्लोथ भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, वह बहुत तेज बोलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वह बहुत तेज बोलता है। तो ही सेज सो फास्ट। क्या बोलेंगे? ही सेज सो फास्ट, वह बहुत तेज बोलता है। तुम बहुत जोर से बोलते हो। यू से सो लाउडली, या यू स्पीक सो लाउडली भी बोल सकते हैं, या यू आस्क सो लाउडली ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आस्क मतलब बोलना भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वह मोबाइल चलाती है। सी ऑपरेट्स ए मोबाइल। किसी यंत्र को चलाने के सेंस में हम लोग ऑपरेट करना कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑपरेट्स ए मोबाइल। वह अपना पीठ खुजलाता है, ठीक है। वह अपना पीठ खुजलाता है। तो क्या बोलेंगे? ही स्क्रैचेज हिज बैक, ठीक है। ही स्क्रैचेज हिज बैक। क्या तुम कपड़े क्या तुम कपड़े बाल्टी में धोती हो? तो क्या बोलेंगे? डू यू वॉश क्लोथ्स इन बकेट? डू यू वॉश क्लोथ्स इन बकेट। माँ बर्तन मांजती है। तो क्या हो जाएगा? मोम या मदर वॉशेज यूटेंसिल्स। यूटेंसिल मीन्स बर्तन, ठीक है। मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ। आई डोंट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आई डोंट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए, वह जैसे तैसे अपना गुजारा करती है। वह क्या करती है? कि जैसे तैसे अपना गुजारा करती है। तो समहाउ शी सर्वाइव। सर्वाइव मतलब गुजारा करना, तो समहाउ शी सर्वाइव्स। सी है तो यहाँ पे इसलिए एस लग जाएगा, ठीक है। तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हो? वाई डू यू ड्राइव सो फास्ट। क्या बोलेंगे? वाई डू यू ड्राइव सो फास्ट। तुम सिलाई कैसे करती हो? हाउ डू यू शो। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू शो। SEW को उच्चारण शो होगा, SOU शो, ठीक है। हाउ डू यू शो, तुम सिलाई कैसे करती हो? मेरी बेटी शरारत नहीं करती है। माई डॉटर डजंट प्रैंक। क्या बोलेंगे? माई डॉटर डज नॉट प्रैंक या डजंट। शॉर्ट फॉर्म डज और नॉट का क्या होता है? डजंट। तो माई डॉटर डजंट प्रैंक। प्रैंक मतलब शरारत करना, ठीक है। तुम यह हेयर स्टाइल कैसे करती हो? हाउ डू यू मेक दिस हेयर स्टाइल। क्या कहेंगे? हाउ डू यू मेक दिस हेयर स्टाइल। तुम यह हेयर स्टाइल कैसे करती हो, ठीक है। देखिए इसको कैसे सेंटेंस को बनाया गया। सबसे पहले ये बनाइए कि तुम हेयर स्टाइल करती हो। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? यू मेक दिस हेयर स्टाइल, ठीक है। डू यू मेक दिस हेयर स्टाइल, तुम यह स्टाइल, क्या तुम यही हेयर स्टाइल करती हो? क्या हो जाएगा? डू यू मेक दिस हेयर स्टाइल। तो हाउ डू यू मेक दिस हेयर स्टाइल, तुम यह हेयर स्टाइल कैसे करती हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत स्पीड में भाग रहे हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम अभी भी नहीं आते हो, ठीक है। तुम अभी भी नहीं आते हो।
यू डोंट कम येट, येट मतलब अभी भी, ठीक है। इस येट को कहाँ लगा सकते हैं, तो सेंटेंस का शुरू में भी लगा सकते हैं या पहले भी लगा सकते हैं। येट यू डोंट कम, ये भी सही है। यू डोंट कम येट, ये भी सही है। अब देखिए, क्या तुम अभी भी रोते हो, येट डू यू वीप, येट डू यू वीप, ये भी सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, डू यू वीप येट, क्या तुम अभी भी रोते हो। मैं सिलाई नहीं करती हूँ, आई डोंट शो, आई डोंट शो। मैं गर्मी के दिनों में मस्ती करता हूँ, आई इंजॉय समर, क्या बोलेंगे, आई इंजॉय समर। अगर मान लीजिए बोलेंगे कि राम गर्मी के दिनों में इंजॉय करता है, तो क्या बोलेंगे, राम इंजॉय समर, इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। वह अपने गालों पर पाउडर लगाती है, तो क्या हो जाएगा, सी पुट्स पाउडर ऑन हर चिक्स, सी पुट्स पाउडर ऑन हर चिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह हथौड़े से कील पर चोट करता है, क्या करता है, वह हथौड़े से कील पर चोट करता है। ही हिट्स द स्पाइक विथ ए हैमर, क्या हो जाएगा, ही इट्स द स्पाइक, स्पाइक मतलब कील, विथ ए हैमर मतलब क्या हो जाएगा, हथौड़ा। पायल मेरे पैर से गिर जाता है, पायल क्या होता है, मेरे पैर से गिर जाता है। एंकलेट फॉल्स ऑफ माई लेग, क्या हो जाएगा, एंकलेट फॉल्स ऑफ माई लेग। वह आरी से लकड़ी काटता है, ठीक है, वह आरी से क्या करता है, लकड़ी काटता है, तो क्या हो जाएगा, ही कट्स वुड विथ सॉज, ही कट्स वुड्स विथ सॉज, ठीक है। वह बाइक चलाता है, तो ही राइड्स अ बाइक, राइड्स मतलब चलाना भी होता है, ठीक है, ही राइड्स अ बाइक। वह हर समय नाक में उंगली करती है, ठीक है, वह हर समय क्या करती है, नाक में उंगली करती है। किसी किसी का आदत होता है, तो उसी को कैसे बोलेंगे, शी फिंगर्स हर नोज ऑल द टाइम, शी फिंगर्स हर नोज ऑल द टाइम, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पूरे 50 सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।